नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में मची सियासत के उठापटक के बीच अब रश्मि ठाकरे की तरफ से बड़ा बयान आया है। उनकी तरफ से जो बयान है उस पर खुलासा कर दूं मैं कि रश्मि ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को कॉल करके इस बात की जानकारी दी है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सत्ता में जो है हलचल मची हुई है उस पर किसी न किसी तरीके से विराम लगाना जो वो ज़रूरी है। और इसी बात को लेकर के रश्मि ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को कॉल करके इस सिलसिले में बातचीत की है। जी हाँ, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस लगातार सरकार के गठन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरीके से सर्वे सर्वा बने हुए हैं और लगातार अलग अलग तरीकों के फैसले लेने के लिए वो देखे जा रहे हैं। और जबकि उद्धव ठाकरे को लेकर के भी उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मातोश्री में जा करके उनसे मुलाकात कर उनकी तमाम नाराजगियों को दूर करने का जो है कोशिश उनकी तरफ से करने की बात की गई थी। लेकिन इस बीच रश्मि ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को कॉल करके बातचीत की है और इस बातचीत में लग रहा है ऐसा कि उद्धव ठाकरे की नाराजगी को लेकर के भी चर्चा हुई होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से लगातार एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, तो अब देवेंद्र फडणवीस के द्वारा एकनाथ शिंदे ने कहीं ना कहीं उनसे इस बातचीत का अस्थायी हल निकालने की जो है वो कोशिश करने को कहा है। और इसी बात को लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है कि वो मातोश्री जा कर के उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर इस विषय में बातचीत करेंगे। वहीं रश्मि ठाकरे जो हैं वो एक ठाकरे परिवार की बहू होने के नाते उनके भी जिम्मे बहुत सारी जो ज़रूरियात है वो उनके सर है और इस बात को लेकर के उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाना शुरू कर दिया, क्योंकि ठाकरे परिवार जो एक तरीके से शिवसेना पार्टी को लेकर के बहुत चिंतित है और लगातार जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने उस पार्टी को सींचा और इस ऊंचाई तक पहुंचाया और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अब जब वो पार्टी गिरने की कगार पर है, मुश्किलों से घिरी हुई है, तो ऐसे वक्त में रश्मि ठाकरे भी बड़े काम को अंजाम देते हुए नजर आ रही है। और इसी कारण से उन्होंने उद्धव ठाकरे को कॉल करके बात कर इस विषय में तमाम बातें जो है साझा की है और कहीं ना कहीं इस बारे में उद्धव ठाकरे से भी उनकी बात हुई है। ये सारी बातें जो सूत्रों के हवाले से हम तक आई है। और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे लगातार अपनी मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जिस तरीके से फटकार लगाई गई है, उसके बाद उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ संबंध अच्छे कर ले, ताकि जो विधायक है उनको अगर अयोग्य करार दे दिया जाता है तो फिर उद्धव ठाकरे गुट में जो बचे हुए 13-14 विधायक है उनके समर्थन से सरकार को जो है बरकरार रखा जाए। तो ये थी एक खास इंफॉर्मेशन आप सभी दर्शकों के लिए। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।